यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अकबर भाई हाथ देखकर बताएं कि अमीर कब होंगे, हमारे पास दौलत कब आएगी। अमीर कब होंगे, हमारे पास दौलत कब आएगी। तो आज जो टॉपिक है हमारा उन्हीं लोगों के लिए है। उनसे गुजारिश ये है कि हमारे इस टॉपिक को गौर से देखें, समझें, अपने अजीज़ों के हाथ में, दोस्तों के हाथ में, जानने वालों के हाथ में ये देखें। आपने बहुत से ऐसे हाथ मैंने ज़िंदगी में देखे कि जिनकी किस्मत बहुत लेट शुरू हुई, जिन शुरू में उन्होंने बहुत मुश्किल वक़्त गुजारा, या शुरू में एक नॉर्मली यानी माँ बाप के साथ वक़्त गुजारा, माँ बाप उनका ख़र्चा बर्दाश्त करते रहे, सब कुछ करते रहे, या छोटा भाई है उसका ख़र्चा जो है बड़ा भाई बर्दाश्त करता रहा, चलता रहा, उनकी किस्मत चलती रही। लेकिन उनकी ज़ाती किस्मत कब शुरू होगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो शुरू से मज़दूरी कर रहे हैं और 30 साल की उम्र हो गई या 35 साल की उम्र हो गई, वो मज़दूरियाँ ही कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा सवाल करते हैं कि अकबर भाई ये हमारे हाथ में देखकर बताएं कि कभी दौलत आएगी या नहीं आएगी। तो आज मैं उनको बताता हूँ कि उनके हाथ में अगर दौलत आएगी तो इनके हाथ में कौन सी अलामत होती है। तो आप उस चीज़ को गौर से अपने हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में देखें। देखें, ये है ज़िंदगी की लकीर, ठीक है, इसके साथ है ये दिमाग की लकीर, इसके साथ है ये दिल की लकीर। अब यहाँ से किस्मत की लकीर नहीं है, किस्मत की लकीर का आगाज़ दिमाग की लकीर से हो रहा है। यूँ अगर दिमाग की लकीर से आगाज़ हो रहा है किस्मत की लकीर का, तो ये समझें कि 35 या 40 की एज में आपके पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों कि आपकी जो कामयाबी होगी आपकी दिमागी सलाहियतों की वजह से होगी। आपकी जो कामयाबी है आपकी दिमागी सलाहियतों की वजह से होगी। क्योंकि मैं एक छोटा सा आपको वाक़या बता देता हूँ। हमारे एक जानने वाले हैं, दोस्त हैं, तो वो मज़दूरी करते थे, यानी जैसे बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहा है, तो वहाँ पे वो मज़दूरी करते थे। करते करते वो ठेकेदार बन गए कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, तो वो ठेकेदार कोई चीज़ मंगाए तो ये लिखते थे, साथ साथ लिखते गए। एक वक्त वो आया कि ये ठेकेदार बन गए, बिल्डर बन गए। इस वक्त अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है उनको और बड़े कामयाब, उनकी लकीर भी इसी तरह आगाज़ कर रही है। और ऐसे मैंने ज़िंदगी में बेशुमार हाथ देखे हैं कि जिनके हाथ में किस्मत की लकीर, दिमाग की लकीर से आगाज़ किया, तो इनकी कामयाबी अल्लाह की रहमत और इनकी दिमागी सलाहियतों की वजह से है। और अगर आपके हाथ में भी ऐसा है तो तैयार हो जाएं, होशियार हो जाएं, आपके पास भी दौलत आने वाली है। ये तो हमारा टॉपिक, और शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। अगला सवाल किया है नासिर अली साहब ने शेखुपुरा से। मैं पाकिस्तान की कौमी टीम में क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, क्या मुझे कामयाबी मिलेगी। नासिर अली साहब, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, इसका मतलब कि सबसे अफजल मखलूक। आपके नसीब में बहुत कामयाबी है, लेकिन सख्त मेहनत, सख्त जदोजहद के बाद आपको कामयाबी मिलेगी। कोशिश जारी रखें, अल्लाह की रहमत ज़रूर होगी, लेकिन देर लगेगी। अगला सवाल किया है सानिया ने कराची से। शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी, और शादी कैसे रहेगी। सानिया बेटा, आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं और दोनों लकीरें अच्छी लकीरें हैं। आगे चल के क्या बनता है इसका मालूम नहीं, लेकिन बेटा आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं और कामयाबी की लकीर पर एक जज़ीरे नुमा निशान है जो कि बदनामी की अलामत होता है। तो कोशिश करें ऐसा कोई भी इक़दाम ना करें कि जिससे परेशानी हो। और शादी की 2 लकीरों का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि 2 शादियाँ होंगी, ठीक है। वो चांस आपके पास होता है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी शादी नहीं चलती तो दूसरी शादी का ऑप्शन मौजूद होता है। अगला सवाल किया है रिफ़त ने। मुझे ये बताएं कि मेरी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। रिफ़त बेटा, आपके हाथ की लकीरें तमाम की तमाम अच्छी लकीरें हैं। एक लकीर जिसमें जज़ीरा बन रहा है कामयाबी की लकीर में, ये किसी बदनामी की अलामत है। कोई भी ऐसा इक़दाम ना करें कि जिसकी वजह से आपको परेशानी का मुंह देखना पड़े और बदनामी हो। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, कोशिश करें कि जितना हो सकता है सदक़ात ज़रूर दिया करें ताकि अल्लाह की रहमत हो आपके ऊपर। और
आपने एक सवाल ये पूछा और दूसरा ये पूछा है कि मैं हाथ भेजना चाहती हूँ सवाल के लिए, तो किस तरह भेजूँ। आपने जो तस्वीर भेजी है वो सही है। बहरहाल कोशिश क्या करें कि इस जगह की तस्वीर, इस तरफ की तस्वीर, नाखून की वाली जगह की तस्वीर, दोनों हाथों की, यानी 3-3 तस्वीरें भेजा करें। जो लोग औलाद का मालूम करना चाहते हैं या शादी का या ट्रेवल या सफ़र वगैरह जो भी मालूम करना चाहते हैं, तो एक हाथ की 3 तस्वीरें, 2 हाथ की 6 तस्वीरें। अगला सवाल किया है फौजिया ने फैसलाबाद से, मेरे नसीब में दौलत है या नहीं। फौजिया बेटा, आपके हाथ में किस्मत की लकीर भी बहुत अच्छी है और कामयाबी की लकीर भी बहुत अच्छी है। आपके पीछे मुखालफत और दुश्मनी की बहुत लकीरें हैं। कोशिश करें, एहतियात करें और कोशिश करें अपने अल्लाह को याद करें। अगला सवाल किया है शबीना ने श्रीनगर से कि मैं शादी मेरी शुरू में बड़ी अच्छी चली, बाद में प्रॉब्लम का शिकार हो गई और मैं अपने माँ बाप के घर बैठे हूँ। आप ये बताएं कि मेरी शादी आगे चलेगी या नहीं चलेगी। शबीना बेटा, ऐसा है कि आपकी शादी आगे मुझे कोई ठीक तरह से चलती हुई नज़र नहीं आती। बहरहाल कोशिश करें कि अगर मामला बन जाए तो अच्छी बात है, वरना बनता हुआ नज़र नहीं आता। अगला सवाल किया है सबा ने रामपुर भारत से कि ये बताएं कि मेरी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी, मेरी शादी कामयाब होगी। सबा बेटा, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी लकीर है और आपकी शादी की लकीर जो है वो दिल की लकीर की तरफ थोड़ा सा खम खाती है। इससे मुराद ये है कि आपके शोहर भी आइडियल होंगे और तमाम ख्वाहिशें अल्लाह पूरी करेगा। अगला सवाल किया है समरीन ने जम्मू से कि ये बताएं कि शादी पसंद की होगी या नहीं, और मेरी शादी घर वालों की पसंद की अच्छी रहेगी या मेरे पसंद की अच्छी रहेगी। तो बेटा ऐसा है कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी, घर वालों की पसंद की होगी और वही आपके हक़ में बेहतर और वही आपके हक़ में अच्छी होगी। अगला सवाल किया है मोहम्मद दिलशाद साहब ने भावलपुर से, मेरे हाथ में कोई मुल्क से बाहर का सफ़र है या नहीं। बिल्कुल प्यारे भाई, आपके हाथ में सफ़र की अलामतें मौजूद हैं और 2021 में सफ़र आने के चांस भी हैं। अगला सवाल किया है नाजिया ने गिलगित से, शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। नाजिया बेटा, आपके हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अपनों में होगी और शादी कामयाब रहेगी, क्योंकि आपके हाथ पर कामयाबी की लकीर बड़ी गहरी और बड़ी शौख लकीर है। अगला सवाल किया है मोहम्मद अशरफ साहब ने कश्मीर से कि मेरे नसीब में दौलत है या नहीं। प्यारे दोस्त मोहम्मद अशरफ, आपके हाथ में दौलत की लकीर मौजूद है और कामयाबी की लकीर भी मौजूद है, लेकिन अभी 2 साल मज़ीद इसी तरह का पीरियड रहेगा। उसके बाद आपके हालात अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगला सवाल किया है सुमेरा बीबी ने गुजरात से, मेरे हाथ में कोई मुल्क से बाहर का सफ़र है या नहीं। सुमेरा बीबी, आपके हाथ में मुल्क से बाहर का सफ़र है और जिस तरह आपके हाथ में किस्मत की लकीर है और कामयाबी की लकीर है, यकीन करें कि बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छी लकीरें हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे, बेहिसाब दौलत आपके नसीब में है। अगला सवाल किया है शज़ा फ़ारूक ने कश्मीर से कि मेरा आने वाला वक्त कैसा होगा, मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी किस्मत की लकीर जो है वो चाँद के उभार से शुरू होती है और बहुत कम हाथ ऐसे होते हैं कि जिनकी किस्मत की लकीर यहाँ से, जिसे हम चाँद का उभार कहते हैं, यहाँ से किस्मत की लकीर जो शुरू हो, ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छी लकीर होती है और ऐसे लोग बहुत कामयाब लोग होते हैं। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छा होगा। अगला सवाल किया है नबीला ने लाहौर से, मेरी लव मैरिज होगी या नहीं। तो नबीला साहबा, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है उसके हिसाब से आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होती हुई नज़र नहीं आती। अगला सवाल किया है नज़ारों ने रामपुर से कि मुझे सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं। आपके हाथ में बेटा किस्मत की लकीर तो अच्छी है, बहरहाल सरकारी नौकरी की कोई लकीर हाथ में नहीं होती। अगला सवाल किया है मुजम्बा ने
انڈیا سے کہ مجھے سرکاری جاب ملے گی یا نہیں۔ دیکھیں بیٹا، ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں میں سرکاری جاب کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی کوئی خاص اچھی نہیں ہے۔ آپ ابھی سے اپنے مستقبل کے لیے محنت کرنا شروع کر دو تاکہ آپ کو کامیابی ملے۔ اگلا سوال کیا ہے فیضان نے ایبٹ آباد سے، میری قسمت کی لکیر شہادت کی انگلی کی طرف جاری ہے، یہ اچھی علامت ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، یہ بہت اچھی علامت ہے، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ رنگ فنگر، جس کو ہم انگوٹھی والی انگلی کہتے ہیں، اس کے نیچے 2 کامیابی کی لکیریں موجود ہیں۔ 2 طرح کی کامیابی آپ کو ملنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ یا سال لگے، آپ کو 2 طرح کی کامیابی ملے گی۔ اگلا سوال نورین نے کیا ہے کراچی سے کہ جہاں میری منگنی ہوئی تھی شادی وہاں ہی ہوگی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اس کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور جہاں منگنی ہوئی ہے وہاں ہی ہونے کے کافی چانس موجود ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے سعید احمد صاحب نے کراچی سے کہ پارٹنرشپ میں کاروبار شروع کیا ہے، یہ بتائیں کہ کیسا رہے گا؟ کاروبار تو آپ کا اللہ کے فضل سے اچھا رہے گا، لیکن سعید احمد بھائی، پارٹنرشپ آپ کو راس نہیں آتی۔ کوشش کریں کہ اپنا ذاتی کاروبار شروع کریں، انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔